हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू क्रिएट ऑटोमेटिक सर्वे डाटा पॉइंट इन सिविल 3D फॉर वर्क बाउंड्री लिमिट। नंबर 2, हाउ टू एक्सपोर्ट दैट सर्वे पॉइंट टू एक्सेल विद कोऑर्डिनेट्स एंड लेवल्स। लेसन शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक प्रोजेक्ट है रोड का। तो इसका ये आप देख सकते हैं, ये रोड है और ये उसका स्लोप है, और ये स्लोप जहाँ पे एंड हो रहा है ये उसकी बाउंड्री है, ये दोनों तरफ रोड के। ये हमारा लिमिट ऑफ वर्क है। यहाँ से हमने रोड की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करनी है, क्लीनिंग एंड ग्रबिंग करनी है, कट फिल करनी है और रोड की पेवमेंट लेयर की कंस्ट्रक्शन करनी है। तो ये दोनों तरफ हमारी जो है ये लिमिट है कंस्ट्रक्शन की, ये स्लोप के हिसाब से, ये आप देख सकते हैं। ये दोनों साइड में स्लोप है और ये उसकी बाउंड्री है। तो अच्छा, अगर ये क्रॉस सेक्शन, ये स्टेशन आप देख सकते हैं, ये 20-20 मीटर पे अलाइनमेंट का स्टेशन है और इसी 20 मीटर पे ये रोड के हमारे पास ये क्रॉस सेक्शन भी है। ये आप देख सकते हैं, पहले मैंने क्रॉस सेक्शन क्रिएट किए थे। तो ये रोड की जहाँ पे ये स्लोप एंड हो रहा, ये आप देख सकते हैं, ये बैक फिलिंग का स्लोप है ये दोनों तरफ। तो ये हमारी बाउंड्री है। तो अगर ये प्रोजेक्ट की ये बाउंड्री पॉइंट हो, वो क्रॉस सेक्शन के हिसाब से 20-20 मीटर पे ये रोड की विड्थ के पॉइंट यहाँ पे देने हो सर्वेयर को साइड पे पॉइंट लगाने के लिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम मैनुअली ये 1 बाय 1 इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, बल्कि इसको सिविल 3D में ऑप्शन है। आप ये पॉइंट को ऑटोमेटिकली क्रिएट कर सकते हैं और इसको एक्सेल में ले जा सकते हैं, और फिर एक्सेल से आप जीपीएस में ट्रांसफ़र करके आप पॉइंट लगा सकते हैं, या अगर आप वो टोटल स्टेशन से लगाएं तो वो भी आप अपने हिसाब से जो आपके पास सर्वे का इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है वो फॉलो करके लगा सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि आपके पास ये जो आपके स्लोप एंड हो रहा जहाँ पे, इसकी आपके पास सरफेस होनी चाहिए, तो वो सरफेस से क्रिएट करेंगे। तो ये ग्रेडिंग को मैं फ्रीज कर लेता हूँ। यहाँ से मैं, ये मेरी रोड की सरफेस है, तो ये सबसे पहले मैं सरफेस ऑन कर देता हूँ। ये सरफेस ऑन की है, तो ये मेरी बाउंड्री है वर्क की। इसके अंदर अंदर हमने अपना इक्विपमेंट लगाना है और काम स्टार्ट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये सरफेस को सिलेक्ट करेंगे और ये बाउंड्री एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो उसके लिए सरफेस सिलेक्ट करके यहाँ पे ऑप्शन है एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सरफेस, इस पे चले जाएंगे तो आपको यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन नज़र आएंगे। उसमें से एक्सट्रैक्ट ऑब्जेक्ट पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा कि आपको ये सरफेस से क्या चीज़ एक्सट्रैक्ट करना है, पॉइंट एक्सट्रैक्ट करने हैं, ट्रायंगल एक्सट्रैक्ट करना है या बॉर्डर। तो हमको, मुझे अभी पॉइंट और ट्रायंगल नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ बॉर्डर चाहिए, तो मैं इसको सिलेक्ट करके ओके कर लूँगा। तो ये यहाँ पे बॉर्डर हमारी एक्सट्रैक्ट हो गई है ये सरफेस की। तो इसको मैं अब सरफेस को हाइड कर लेता हूँ। तो ये देखें, ये बाउंड्री इधर ही आ गई, हमारी बाउंड्री एक्सट्रैक्ट हो गई। तो ये हमारी वर्क लिमिट है, ये हमारी प्रोजेक्ट की बाउंड्री है। तो इस पे हमने 10-10 मीटर 20-20 मीटर पे सर्वे डाटा देना है। तो उसका क्या मेथड है, यहाँ से पॉइंट्स में जाएंगे, पॉइंट्स में जाके क्रिएट सरफेस, क्रिएट पॉइंट सरफेस में जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है रैंडम पॉइंट, ऑन ग्रिड पॉइंट, along polyline contour, along contour vertex। तो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे along polyline contours, along polyline contours सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा ऑप्शन के सिलेक्ट अ सरफेस और प्रेस इंटर की टू सिलेक्ट फ्रॉम लिस्ट। तो यहाँ से आप ये सरफेस यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं और इंटर प्रेस करके यहाँ से भी आप सरफेस सिलेक्ट कर सकते हैं।
जिस सरफेस पे आपने पॉइंट लगाना है तो उसका एलिवेशन भी आएगा साथ में। तो यहाँ पे मैं रोड फिनिश ग्राउंड लेवल है तो इसको सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद यहाँ से आपने एक सेटिंग करनी है। उससे पहले यहाँ से क्या सेटिंग करनी है, पॉइंट में यहाँ पे पॉइंट क्रिएशन में जाके यहाँ पे कोऑर्डिनेट ओके, ये सब सही है। यहाँ से आपने सेटिंग करनी है कि प्रॉम्प्ट फॉर एलिवेशन, एलिवेशन को ऑटोमेटिक कर लेना है। पॉइंट नेम नॉन कर लें या ऑटोमेटिक कर लें, आपकी मर्जी है। यहाँ से मैं इनको नॉन कर लेता हूँ, डिस्क्रिप्शन को भी नॉन कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ये पूछ रहा है कि ये जो आपने पॉइंट लगाने हैं इस लाइन के ऊपर सारिया, तो ये डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट कितना होना चाहिए। तो मैं मेरा क्रॉस सेक्शन 20 मीटर पे है तो मैं इसको 20 मीटर दे देता हूँ। उसके बाद ऑप्शन आ जाता है सिलेक्ट अ पॉलीलाइन और कंटूर। वो पॉलीलाइन सिलेक्ट करने के लिए करा, मैं इसको ये सिलेक्ट कर लूँगा। ये मैंने सिलेक्ट किया तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये पॉइंट क्रिएट हो गए। एवरी 20 मीटर पे ये आप देख सकते हैं, एवरी 20 मीटर पे ये पॉइंट लग गए। एक एक पॉइंट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, या आपको रोड की विड्थ कैलकुलेट करके पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से ऑटोमेटिकली पॉइंट क्रिएट हो गए हैं। इसको मैं अगर आप ये पॉइंट का देखें तो इसमें लेवल भी होगा इसके साथ। ये देखें, ये पॉइंट के साथ लेवल भी आ गया। ये सब पॉइंट क्रिएट हो गए 20 मीटर पे और लेवल के साथ। अब ये पॉइंट को आपने क्या करना है, अगर आप यहाँ से इसको एक ग्रुप में बना दें, यहाँ से ग्रुप पे जाएं। अगर आप इन्हीं इन्हीं पॉइंट को एक्सपोर्ट करना चाहें तो यहाँ से डायरेक्टली इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ये पॉइंट को एक्सपोर्ट कर लें। अगर आपने एक ग्रुप के अंदर डालने हैं तो ग्रुप के अंदर भी डाल सकते हैं। तो इन सब पॉइंट को आप एक्सपोर्ट कर लें एक्सेल में। एक्सेल में करेंगे तो एक्सेल से सर्वेयर इस डाटा को यूज़ कर सकता है अपने काम के लिए। तो यहाँ से इसको पॉइंट में जाके इसको एक्सपोर्ट पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक और विंडो ओपन हो जाएगी। पॉइंट एक्सपोर्ट कैसे किए जाते हैं उसके लिए मेरी एक दूसरी डिटेल वीडियो मौजूद है चैनल पे, तो वो आप देख सकते हैं उससे। तो यहाँ से मैं इस टाइम ये पॉइंट को एक्सपोर्ट कर लूँगा एक एक्सेल में। तो डेस्टिनेशन फाइल सेलेक्ट कर लूँगा कि डेस्कटॉप पे इसको सेव कर लें, और फाइल का फॉर्मेट यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, इसको CSV कर दें और फाइल को नाम दे दें रोड बाउंड्री पॉइंट्स का मैं नाम दे देता हूँ। तो ओके कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पे ओके कर लूँगा। ओके कर लूँगा तो ये मेरी पॉइंट ऑलरेडी एक्सेल में एक्सपोर्ट हो चुके हैं। ये डेस्कटॉप में जाके देखेंगे तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये ईस्टिंग नॉर्थिंग भी आ गई और ये लेवल भी आ गया और पॉइंट के नंबर भी आ गए इसी तरह। तो इस तरह से आप आपने अगर किसी प्रोजेक्ट का पॉइंट सर्वे डाटा चाहिए तो उसको मैनुअली कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। वन बाय वन आप यहाँ से सिविल 3D से सरफेस से उसको वो पॉइंट डायरेक्टली जितने डिस्टेंस पे चाहिए हो तो क्रिएट कर सकते हैं और उसको एक्सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।